कुछ बच्चों 2-3 बच्चों से बात करना चाहता हूँ। आज जो ये प्रतियोगिता हुई है उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ 1-2 मिनट के लिए। यस आप, यस 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 यस, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शुभम। आप आगे आ जाए, माइक ले लें 1 मिनट के लिए, वो माइक वहाँ पे रखें। यस, आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, पेपर दिया आपने? तो कितने नंबर आ सकते हैं? वेरी गुड, एक बार इनके लिए जोरदार ताली। आपको ये जो क्वेश्चन दिए गए, इनको पढ़ के कुछ लगा कि भी हमें इन महापुरुषों के बारे में नॉलेज नहीं थी, वो होनी चाहिए, लगा आपको कुछ? हाँ लगा, क्योंकि जो जिनकी वजह से आज बढ़ रहे हैं, यस, जानेंगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर हैं, उनके बारे में हमें जानना होगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। जी सर, स्टैंड अप, यस यस, वेरी गुड, यस, आ जाए आगे, आ जाए, माइक ले लो। क्या नाम बेटा आपका? ज्योति। किस स्कूल से आए हैं? स्वामी दयानंद। कहाँ से? झिरबड़ी से। वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तो आज ये प्रतियोगिता हुई, आपको कैसा लगा? बहुत। अब कितने दिन से तैयारी कर रहे थे आप? स्कूल भी जाते थे, चलो, मतलब आपको टाइम कम लगा। अभी सर ने कहा कि भी नेक्स्ट हमारी प्रतियोगिता 30 जून को होगी, उसके लिए आपके पास पूरा 1 महीने का समय है, ठीक है? तो आप इस प्रतियोगिता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यस यस यस, अच्छा लगा आपको? आपके साथ कौन आए हैं? पापा मम्मी आए हैं। वेरी गुड, बैठ जी, थैंक यू। एक गुड़िया और आए, उसके बाद हम 2 लड़कियों को बुलाएंगे, 2 गर्ल्स को बुलाएंगे, जो महापुरुष हमारे हैं उनके बारे में 5 से लेकर 7 मिनट तक एक स्पीच देंगे। वो पहले एक लड़की आ जाए यहाँ से, ये ठसका मीरा जी, यस, आप में से कोई एक गुड़िया आ जाओ। वेरी गुड, एक गुड़िया आ जाए। अपने आप उठ के कौन आएगा? अपने आप उठ के कौन आएगा? दूसरे को नहीं कहना है। भिवानी से आई हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, एक बार उसके लिए जोरदार तालियां भिवानी से। और पल्लवी जो कि भिवानी से आई है, +2 की छात्रा हैं, वो शहीद भगत सिंह जी के बारे में 5 से 7 मिनट तक आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं वो यहाँ पर आए और अपनी बात साझा करें। वहाँ पे आ जाओ बेटा, वहाँ पे आ जाओ। पल्लवी। आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं डॉक्टर राजू फुलिया जी को और पूरी कमेटी को, जिन्होंने इस परीक्षा का आयोजन किया, उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत हमें हमारे महापुरुषों को जानने का अवसर मिला, इसीलिए उन सबका धन्यवाद। मेरा नाम पल्लवी है, मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ और आज मैं आप सबको भगत सिंह जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ, गांव बंगा, जिला लायलपुर, पंजाब। इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था तथा माताजी का नाम विद्यावती था। इनका पूरा नाम भगत सिंह सिंधु था। जब इनका जन्म हुआ तब उनके पिता चाचा जी की जेल से रिहाई हुई थी, जिसके लिए इनकी दादी ने इनका नाम भगत सिंह रखा था और इन्हें बहुत भाग्यशाली माना जाता था। वे सिख जाट परिवार से संबंध रखते थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी हाई स्कूल से की तथा नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की। उस समय भगत सिंह के चाचा अजीत वैश्वान सिंह आजादी के आंदोलन में सहयोग कर रहे थे। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब शहीद भगत सिंह जी स्कूल में विद्यार्थी थे और जब उन्हें इस बात का पता चला तो वो अपने स्कूल से 12 किलोमीटर दूर जलियांवाला बाग में पहुंचे और उस मंजर को देखकर वहां उन्होंने शपथ ली कि मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने देश के ऊपर न्यौछावर करूंगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। मुझे उनका एक
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पल्लवी भिवानी से आई हैं इस पर इतने बढ़िया शहीद भगत सिंह जी के बारे में इन्होंने आपसे बातें साझा की। एक बार पुनः इनके लिए जोरदार ताली। अब हमारे मध्य आ रही है निहारिका, जो कि +1 की छात्रा हैं, कुरुक्षेत्र से ही है। वो सरदार उधम सिंह जी के बारे में आपसे विचार साझा करेंगी। निहारिका, यस। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है सभी के लिए लंच की व्यवस्था है। तब तक आप यहाँ पे आराम से बैठें और इस प्रोग्राम का आनंद लें और अपने अंदर ज्ञानावर्धन करें। निहारिका, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निहारिका है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज आप सभी के सामने मैं उधम सिंह जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। थोड़ा ऊपर कर लो, थोड़ा माइक दो। उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 को गाँव सुनाम। इधर आ जाओ। सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 को गाँव सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब में हुआ। उनके पिताजी का नाम टहल सिंह था तथा उनकी माता का नाम हरनाम कौर था तथा उनके एक बड़े भाई भी थे जो उनसे 5 वर्ष बड़े थे, जिनका नाम साधु सिंह था। उनकी माता की मृत्यु उनके बालपन में ही हो गई थी, जब वे केवल 5 वर्ष के थे तथा उनके पिता उधम सिंह जी माता की मृत्यु के बाद 1 साल बाद ही चल बसे। यह दोनों बच्चे अनाथ हो चुके थे और इनको 2 साल तक सरदार चंचल सिंह ने अपने पास आश्रय दिया, किंतु 2 साल के पश्चात उन्हें भी सरकारी कार्यवत कहीं बर्मा जाना पड़ा और इन 2 बच्चों को वह 1907 में अमृतसर के बाग में स्थित पुतलीघर सेंट्रल खालसा अनाथालय में दाखिल करवा गए। अनाथालय में 6 वर्ष पश्चात इनका बड़ा भाई साधुओं के साथ कहीं चला गया और कभी वापस लौटकर नहीं आया। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बैजनाथ हाई स्कूल से पूरी की और इन्हें हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी भाषा का ज्ञान था तथा इनके अनाथालय के समीप फर्नीचर की दुकान क्रांतिकारियों की गतिविधि और योजनाओं का महत्वपूर्ण गोपनीय केंद्र था तथा इनकी मुलाकात वहां प्रमुख क्रांतिकारियों से हुई, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। तथा 1914 में जस्टिस सिडनी रॉयल की अध्यक्षता में रॉयल एक्ट पास हुआ, जिसके अंदर किसी भी भारत को बिना सूचित करे गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके खिलाफ कई से आंदोलन हुए और 13 अप्रैल वैसाखी के दिन 1919 को जलियांवाला बाग में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जहां पर पंजाब के गवर्नर सर माइकल ओ डायर ने ब्रिगेडियर जनरल E.H. डायर को मैदान में गोलियां चलाने का आदेश दिया। उस समय इस हत्याकांड के समय उधम सिंह केवल 19 वर्ष के थे और उनका इस हत्याकांड से उनके ऊपर बहुत गहरा अभाव हुआ और उन्होंने कसम ली कि वह एक खून का बदला लेंगे तथा इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बिठाई गई। कई सी जांच हुई, कार्रवाई हुई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनरल डायर को लंदन वापस बुला लिया और उन्हें वहां पर लकवा मार गया। तो उधम सिंह ने गवर्नर सर माइकल ओ डायर, जो पंजाब के पूर्व गवर्नर थे, उन्हें मारने का उद्देश्य लिया। वह अमेरिका से लंदन 1920 के अंत में गए और भगत सिंह के बुलावे पर वापस आए, मगर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वह तीसरी बार लंदन वापस गए 1933 में, जहां उन्होंने सर माइकल ओ डायर के यहाँ 5-6 महीने तक ड्राइवर की नौकरी करी, किंतु उनके साथ बढ़ते अच्छे संबंधों को देखकर उन्हें यह लगा कि वह मोह माया के जाल में अपनी प्रतिज्ञा को ना भूल जाए, इसलिए उन्होंने वहाँ से 5-6 महीने के बाद अपनी नौकरी को छोड़ दिया और वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरे करने का एक अवसर ढूंढ रहे थे, जो उन्हें 13 मार्च 1940 को मिला, जहां पर कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर आने वाले थे। वह दिन उनके लिए स्वर्ण अवसर की तरह था। उन्होंने उस दिन चतुराई से एक मोटी किताब के पन्नों को काटकर उसमें गन रख ली और दर्शकों ने जब तालियां मारकर सर माइकल का स्वागत करा तो उन्होंने उन पे 6 फायर करी और उनमें से मात्र 2 गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई और उधम सिंह जी को 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। और वहाँ पर वह सर माइकल को मारने के बाद भागे नहीं, क्योंकि वह चाहते थे कि सब लोगों को पता लगे कि भारतीय अपना बदला लेकर रहते हैं। और उनकी फांसी के बाद उनकी अस्थियों को 34 सालों के बाद 1974 में भारत भेजा गया। इतने सालों के बाद उन्हें दिल्ली में भी रखा गया दर्शन के लिए और
आज मैं इस अवसर पर इस महानुभूति को सल्यूट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।